हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, हम जो है 210 तक पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम जो है 211 से ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम ड्यूटीज ऑफ एजेंट के रिगार्ड ही पढ़ेंगे, जो मैंने एक सिंप्लीफाइड टेबल से बता रखा है। ठीक है, और अपनी बेरेक्ट साथ लेकर बैठना। मैं यहाँ पे सारा ब्रीफ बताऊंगी इन सेक्शंस का। जैसे आप बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे, आपको अपने आप सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ एजेंट में क्या आता है, हमें क्या याद रखना है। एक तो 211 से 216 तक, 218, एंड एक और जो सेक्शन आता है ड्यूटीज में एजेंट की, वो है सेक्शन 190, दैट इज ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। कि अगर मैंने कोई एजेंट को काम दिया है, एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो काम आगे किसी को नहीं दे देगा। ठीक है, जहां पे पर्सनल स्किल्स जरूरत होते हैं वहां पे तो कभी भी नहीं दे सकता। क्या बाकी सिचुएशन में दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ जब नेचर ऑफ एजेंसी डिमांड करेगी, ओनली सिर्फ उस सीन में दे सकता है, या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए तब। वरना जो एजेंट की ड्यूटी होती है जनरल क्या होती है, वो डेलीगेट नहीं करता है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 211 क्या बोल रहा है, एजेंट की ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस। हमने क्या बोला कि एजेंट जो है वो बाउंड होता है। एजेंट क्या होता है, बाउंड होता है क्या करने में, कि जो भी प्रिंसिपल डायरेक्शंस देगा। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। अगर प्रिंसिपल डायरेक्शंस देगा, एजेंट की ड्यूटी है वो पहले, सबसे पहले वही फॉलो करेगा। अगर सपोज कोई डायरेक्शंस नहीं है तब, तो जो उस एजेंसी के कस्टम बोलते हैं, जो हमारा बिजनेस ऑफ एजेंसी है, जो उसके कस्टम्स अलाउ करते हैं एजेंट को, वो फॉलो करना पड़ेगा। और थर्ड, अगर सपोज एजेंट ने अपनी मर्जी से एक्ट कर लिया, मतलब एक्ट कर लिया उसने अदरवाइज, तो क्या होगा, जो बेरेक्ट में लैंग्वेज है वो क्या यूज करिए, अगर एजेंट ने एक्ट किया अदरवाइज, तो क्या होगा, कॉमन सेंस, एजेंट क्या करेगा, कंपनसेट करेगा प्रिंसिपल को। क्यों? क्योंकि भाई, तो ठीक है, प्रिंसिपल ने डायरेक्शन नहीं दिए, तो हमने तेरे को कहा था कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलना है। अगर तूने कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी नहीं चला, अपनी मनमर्जी से तूने कर दिया, तो अगर प्रिंसिपल को कल को कोई लॉस होएगा तो एजेंट उस चीज के लिए कंपनसेट करेगा। ओके, ये हमारा बोलता है सेक्शन 211। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 212। सेक्शन 212 कह रहा है, स्किल्स एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। एजेंट की क्या ड्यूटी बनती है, कि जितना स्किल बोला गया है उसको उतना स्किल यूज करना ही करना है, रीजनेबल डिलीजेंस के साथ। अगर मानो सपोज प्रिंसिपल ने बोला कि एजेंट मेरे को ना तेरा ये पर्टिकुलर स्किल चाहिए होएगा इस वाले एक्ट में जो मैं तेरे से करवा रहा हूं, अगर प्रिंसिपल ने स्पेसिफाई किया है तो अलग बात है, तो एजेंट को वो स्किल में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। वरना क्या है, जैसे भी रीजनेबल डिलीजेंस के साथ, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या आता है, जो रीजनेबल डिलीजेंस के साथ वो अपना क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी एक्ट करेगा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। कौन? एजेंट। ठीक है, अगर सपोज एजेंट ने ऐसा नहीं किया, तो कोई भी जो डायरेक्ट लॉस हो रहा है, किसको हो रहा है, प्रिंसिपल को। किसकी वजह से? एजेंट के ढंग से काम ना करने की वजह से। तो जो भी डायरेक्ट लॉस होगा, तो कौन भरपाई करेगा, प्रिंसिपल को, एजेंट को भरना पड़ेगा। बट यहाँ बोला है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लॉस की। अगर कोई दूर का लॉस है, रिमोट लॉस है, उसके लिए इसको भरपाई करने की जरूरत नहीं है। किसको? एजेंट को। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, हमने प्रिंसिपल ने जो है एजेंट को अपॉइंट किया, किसके रिगार्डिंग अपॉइंट किया, कि ये कुछ बिजली का सामान है, बिजली का काम है, तो इसको क्या है, ठीक कर दे। ठीक है, एजेंट काम कर रहा है, एजेंट ने ये काम तो सही कर दिया, बट क्या हुआ, काम करते करते थोड़ी सी दूर पे जाके क्या है, कुछ एजेंट की वजह से कुछ फायर जो है कैच कर गई ग्रास वगैरह पे, जिससे क्या है, यहाँ नुकसान हो गया। क्या एजेंट उस चीज के लिए लायबल है? आंसर इज नो। क्योंकि ये कौन सा लॉस हो गया, रिमोट लॉस हो गया, थोड़े दूर का लॉस हो गया। यहाँ पे इस चीज के लिए इसको अपॉइंट किया गया था, यहाँ पे कनेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया था, यहाँ पे तो इसको कोई लॉस नहीं हुआ प्रिंसिपल को। तो इस चीज में एजेंट जो है लायबल नहीं होगा, बिकॉज जो ग्रास जली वो उसका रिमोट एरिया था, वहां पे प्रिंसिपल ने उस चीज के लिए एजेंट को अपॉइंट किया ही नहीं था। ओके, ये सिर्फ एक नॉर्मल जो हमारा डे टू डे सिनेरियो में एग्जांपल होता है, ये सिर्फ वैसे एग्जांपल है। ओके, अब आ जाओ अगला। क्या है एजेंट की ड्यूटी? क्या है, एजेंट की ड्यूटी है अकाउंट्स के रिगार्डिंग, कि एजेंट जो है बाउंड होता है, जैसे प्रिंसिपल ने बोला भाई मेरे को तू अकाउंट्स लाकर दिखा, मेरे को चेक करने हैं। ठीक है,
तो क्या है, एजेंट बाउंड है, वो जैसे प्रिंसिपल डिमांड करेगा वो अकाउंट्स को उसको रेंडर करेगा, मतलब उसको दे देगा। फिर सेक्शन 214, एजेंट की ड्यूटी है कम्युनिकेट करने की। ये जो सेक्शन है हम सेक्शन 189 के साथ पढ़ते हैं, इमरजेंसी वाले में भी, ठीक है, हम उसके साथ में ही पढ़ते होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एजेंट की ड्यूटी क्या है, कम्युनिकेट करने की। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज होएगी, जो एजेंट है वो सारे रीजनेबल मीन्स को यूज करेगा कि वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट कर सके, और जैसे जैसे प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको क्या कर सके, एजेंट फॉलो कर सके। ओके, फिर आ जाओ सेक्शन 215। 215 ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने इसका शॉर्ट निकाल रखा है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज कुछ और कहती है। तो क्या कह रहा है ये, ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें देखो हमने बोला जब एजेंट अपनी ड्यूटी नहीं करता ढंग से, मतलब अपनी अथॉरिटी ढंग से नहीं करता, तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, उसकी अथॉरिटी को रेप्यूडिएट कर सकता है। और कब करेगा, दो सिचुएशन में, जब एजेंट ने डिसऑनेस्टली, ये लिख लीजिए, एजेंट ने जब डिसऑनेस्टली क्या किया, कंसील किया। क्या कंसील किया, मटेरियल फैक्ट। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल से मटेरियल फैक्ट छुपाया तो प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है, वो जो एजेंसी है उसको रेप्यूडिएट कर सकता है। ओके, या जो डीलिंग्स करी है, सेकंड ऑप्शन क्या है, कब वो रेप्यूडिएट कर सकता है प्रिंसिपल, जो एजेंट ने डीलिंग्स करी है, सपोज थर्ड पार्टी के साथ करी है या किसी के साथ भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो क्या हुआ, डिसएडवांटेजियस पता लगी, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो इसका मतलब जो एजेंट का अथॉरिटी दी थी वो उसने पूरी करी, चाहे थर्ड पर्सन के साथ करी हो या किसी के साथ बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के, बट वो क्या, उसका रिजल्ट क्या रहा, वो डिसएडवांटेज थी प्रिंसिपल के इंटरेस्ट से। तो इन केसेस में क्या है, प्रिंसिपल क्या कर सकता है, एजेंसी को रेप्यूडिएट कर सकता है, क्योंकि एजेंट की ड्यूटी बनती है कि जो भी वो काम करेगा वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी के विद इन ही होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन 216। सेक्शन 216 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। कह रहे ड्यूटी है एजेंट की नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, जो भी उसको प्रॉफिट हुआ है एजेंसी में, किसको प्रॉफिट हुआ है, एजेंट को प्रॉफिट हुआ है, प्रिंसिपल के नाम पर हुआ है, तो वो एजेंट की क्या होती है, एजेंट की ड्यूटी बनती है, एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उसको डिस्क्लोज करेगा, किसको डिस्क्लोज करेगा, अपने प्रिंसिपल को। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सेक्शन इंपोज कर रहा है पेनल्टी। क्या इंपोज कर रहा है, पेनल्टी, किसके ऊपर, एजेंट को। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को क्या कन्वर्ट कर रहा है, प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर रहा है, और इसने जो है डिस्क्लोज नहीं करी ये चीज प्रिंसिपल को, तो ये पेनल्टी इंपोज कर देगी एजेंट पे। तो एजेंट की ड्यूटी क्या बनती है कि वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। फिर आ जाता है सेक्शन 218, जो कि लास्ट सेक्शन है इसकी ड्यूटी में। ड्यूटी है इसकी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी होती है कि प्रिंसिपल का जितना भी सम बनता है, जितना भी पैसा बनता है, जो भी उसको रिसीव हुआ है एजेंट को, वो क्या करेगा, उसको पे कर देगा। किसको पे कर देगा, प्रिंसिपल को। अब यहाँ पे ये चीज भी आती है, चाहे एजेंट को पैसा मिला हो वॉइड या इलीगल ट्रांजेक्शन से, एजेंट फिर भी वो चीज प्रिंसिपल को ही देगा, चाहे उसको वॉइड या इलीगल ट्रांजैक्शन से मिला हो। एजेंट उसको अपने पास नहीं रख सकता ये कहकर कि ये तो ट्रांजैक्शन ही वॉइड थी। अरे जब ट्रांजैक्शन वॉइड थी, वो तू ट्रांजैक्शन एंटर ही क्यों किया, अगर अब तू एंटर किया वो तो कोर्ट देखेगी कि उसको वॉइड करना है, इलीगल करना है, बट तेरे पास तो सम पड़े हैं ना, तो तेरे को तो प्रिंसिपल को देने ही है, तू तो नहीं रख सकता। ठीक है, ये कहाँ बताया है, सेक्शन 218 में। तो अब हम दोबारा एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या ड्यूटीज पड़ी है अभी हमने एजेंट की। 211 से 216 प्लस 218 प्लस ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। 211 में कि एजेंट की ड्यूटी बनती है वो प्रिंसिपल का बिजनेस कंडक्ट करेगा जो भी उसको गाइडलाइंस मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। इसमें हमने तीन चीज पढ़ी, प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन नहीं है तो कस्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर अदरवाइज एक्ट करता है तो कंपनसेशन देगा, कौन देगा, एजेंट देगा प्रिंसिपल को। 212 में हमने पढ़ा स्किल्स और डिलीजेंस जो भी रिक्वायर्ड है एजेंट से उसको रीजनेबल यूज करना होगा। 213 में एजेंट को अकाउंट रेंडर करने पड़ेंगे प्रिंसिपल को, किसकी ड्यूटी है, एजेंट की। 214 में इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी एजेंट की ड्यूटी है वो कम्युनिकेट करे, किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, और उसकी ऑर्डर्स ले। 215 में ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अभी हमने इसमें पढ़ा था प्रिंसिपल क्या है, रेप्यूडिएट कर सकता है अगर एजेंट ने डिसऑनेस्टली कंसील करा मटेरियल फैक्ट को, या फिर एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ या किसी के साथ भी डीलिंग्स करी जो प्रिंसिपल के लिए डिसएडवांटेजियस साबित हुआ था।
ऐसे ही सेक्शन 216 एजेंट की ड्यूटी है वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकता। और फिर मैंने 218 में लास्ट में बताया कि कोई भी सम जो भी रिसीव हुआ है एजेंट को, वो क्या है, प्रिंसिपल को उस चीज का रिपोर्ट करेगा, प्रिंसिपल को सारा अमाउंट पे करेगा। तो ये थी सारी की सारी एजेंट की ड्यूटीज। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एजेंट के राइट्स के बारे में। ओके। और अब जाने से पहले मैं थोड़ा सा मेरी क्लासेस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। और ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा, मुझे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, इस वजह से मैंने इस चीज को लास्ट में रखा। जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। और इसकी वीडियो 10 से 12 मिनट की कम से कम पूरे कोर्स की क्या रहेगा, क्या मेरा पर्पस है, हम कैसे पढ़ाएंगे, सब कुछ मैंने अपने चैनल पे वीडियो पे डाल रखा है, तो आप उसको जरूर देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रीफ बताऊंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हो मेरी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 5 नवंबर से, जिसमें 5, 6, 7, 8 4 दिन का डेमो चलेगा। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहेगा। और अगर कोई पूरा कोर्स लेता है मेजर प्लस माइनर तो कम से कम देखो 1.5-2 साल तो लगते ही हैं। ओके। और अगर रही फीस स्ट्रक्चर की बात, वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो कर देती हूँ ताकि आप इसको समझ लो। ठीक है, माइनर के हैं ये अलग अलग, हर पर सब्जेक्ट के भी है। और अगर टोटल देखें तो टोटल अगर सारे ये वाले सारे कोई सब्जेक्ट ले रहा है तो उसके अलग कॉस्ट है 25, वरना इनको अलग अलग देखें अगर हम 29 रहते हैं। और अगर कोई फुल फाउंडेशन कोर्स ले रहा है मेजर प्लस माइनर, उसके आई विल चार्ज 42, जबकि इसके वैसे 49 पड़ते अगर हम अलग अलग लेते तो। और मेजर के अगर हम देखें तो मेजर के पांचों सब्जेक्ट्स के मैंने अगर टोटल कोई ले रहा है तो वो 18,000 पड़ेंगे, सिंगल सब्जेक्ट के यहाँ लिख रखा है। और जो डेमो क्लास रहेगी उसमें नॉमिनल फीस रखी है 100 रुपीज ही। ओके। और ये सिर्फ वही बच्चे लेना जो सच में जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि हाँ हम किसी भी क्लास पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप लोग क्या है, जब तक वो चीज नहीं देखोगे, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता लग जाता है क्या टीचिंग स्टाइल है। और जो यूट्यूब पे रहता है वो सिर्फ 50% ही रहता है, क्योंकि क्लासेस में हम इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। ओके, हम खुद हैंडमेड नोट्स बनाएंगे, तो ये सब कुछ एक साथ ही होगा जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, आप सोचो, डिस्कस करना हो करो, मुझसे कुछ पूछना हो आप फ्री हो, कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो क्लासेस के बारे में पूछने के लिए, आप कुछ भी और पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।